व्यूअर्स, आज हम सैलरी टैक्स कैलकुलेशन का एक एक्सेल मॉडल बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और मकसद उसका ये है कि आप अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पेरोल बना रहे हैं तो आप जस्ट एक फ़िगर लिखेंगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। और इस तरह आप किसी को भी अगर टैक्स सर्टिफिकेट देना चाहते हैं या किसी की सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने फाइनेंस एक्ट 2022 है, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें जो टैक्स रेट्स हैं जो अप्रूव हुए हैं बजट में वो मेरे सामने मौजूद हैं। फर्स्ट शेड्यूल, इसमें पहले रेट बिज़नेस इंडिविजुअल्स और एओपीज़ के लिए हैं और दूसरे जो हैं वो सैलरीज़ के लिए हैं। ये टेबल आपके सामने है। इसमें वो कहता है जी कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000, तो 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स। और अगर 6 लाख से ज़्यादा है आपकी सैलरी और 12 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, तो इस स्लैब के ऊपर 2.5% टैक्स है। ठीक है, तो इसी तरह फिर अगले स्लैब के ऊपर नंबर 3 पे आप देखें, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 24 लाख से ज़्यादा नहीं है तो इसका रेट जो है 12 से 24 लाख का वो 12.5% है। लेकिन अब चूँकि पिछले स्लैब पे भी टैक्स पड़ा था तो इस पर एडिशन होगा, पिछले स्लैब पे जो टैक्स था वो ऐड हो जाएगा। तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 से 12 लाख के ऊपर 2.5%, तो 6 और 12 का अगर डिफरेंस आप देखें तो 6 लाख का जो डिफरेंस है इस पर 2.5% अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 15,000 बनता है। तो यहाँ पे एडिशन होगा 15,000 प्लस 12 से 24 लाख तक जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 12.5% टैक्स रेट लगेगा। और इस तरह फिर ये स्लैब्स नीचे मज़ीद मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। मकसद आज आपसे रेट शेयर करना नहीं है, बल्कि मकसद है एक एक्सेल मॉडल बनाना ताकि आप उस मॉडल में अपनी सैलरी की फ़िगर डालें तो वो टैक्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो सके। तो ये जस्ट दिखाने का मकसद ये था कि न्यू रेट्स यहाँ पे फाइनेंस एक्ट में गिवन है और अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पार्ट बन चुके हैं। चलिए अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और वहाँ जाके कंप्यूटेशंस करते हैं। ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा था टेबल 2, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेल में बना दिया है कि स्लैब 1 to 7 यानी 7 स्लैब्स हैं टोटल। और पहला स्लैब 0 से लेकर 6 लाख तक है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। और सेकंड जो स्लैब है वो 6 लाख से ज़्यादा यानी 6 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक है और इस पर 2.5% टैक्स रेट है। तो ये मैंने सारा टेबल एज इट इज़ कर दिया है। जो लास्ट स्लैब है 12 लाख से ऊपर का, उसके ऊपर 35 लाख है। तो फ्रॉम 12 मिलियन से ऊपर जो है तो फ्रॉम 12 मिलियन 1 टू जितनी भी सैलरी होगी आप पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ़िगर डाल दी है। तो मैंने 999 एक फ़िगर डाल दी। आप कोई भी बड़ी फ़िगर जिससे आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी पॉसिबल नहीं है तो आप एक फ़िगर डाल सकते हैं यहाँ पे, जस्ट टू कैप इट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसकी कोई मैक्स लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट इसकी नहीं है। तो 35% 12 मिलियन से जितनी भी ऊपर होगी उस पर 35% ही लगेगा। इवन ये 999 मिलियन जो मैंने लिखा है इससे भी ज़्यादा अगर होगी तब भी 35% ही लगेगा। लेकिन वर्चुअली मैं ये समझ सकता हूँ कि इससे ज़्यादा सैलरी होती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एक फ़िगर यहाँ मेंशन कर दी है। तो आप मैक्सिमम फ़िगर कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये ई जो कॉलम है इसके अंदर मैंने रेट्स दे दिए हैं इनके, और वहाँ मैंने आपसे शेयर किया था कि एडिशंस होते हैं सैलरी के ऊपर, पिछले स्लैब्स तक के जो एडिशंस है वो ऐड होते हैं और प्लस नया रेट आगे लगता है, उस स्लैब का रेट आपका ऐड होता है। तो चूँकि पहला 0 से लेकर 6 लाख तक जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है तो यहाँ पे एडिशन भी कोई नहीं होगा, इसको मैंने 0 कर दिया। देन 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% है, लेकिन इसके ऊपर पिछले स्लैब में कोई एडिशन नहीं था
इस स्लैब में इसका जो टैक्स है वो अगर आप कैलकुलेट करें तो 6 से 12 लाख का डिफरेंस जो है वो 6 लाख है, और 6 लाख का 2.5% जो वो 15,000 बनता है। तो यहाँ पे हम नीचे हम आएंगे थर्ड स्लैब में, तो उसकी जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एडिशन कितना है, एडिशन होगा 12 लाख माइनस 6 लाख, यानी कि 6 लाख। यानी आप ये कर लें कि यहाँ जो मैक्सिमम स्लैब की लिमिट है उससे पिछले स्लैब की मैक्सिमम लिमिट में से वो माइनस करेंगे, तो जो फिगर आएगी उसका रेट यानी 2.5% जो है वो एडिशन है अगले स्लैब में। तो 6 लाख 12 लाख में से 6 लाख निकाले तो 6 लाख रह गए, 6 लाख पे 2.5% लगाएंगे आप तो 15,000 बनेगा। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, मैं इसको फार्मूला लगा देता हूँ कि 12 लाख माइनस 6 लाख, और ये मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय जो पिछले स्लैब का टैक्स रेट था ये हो गया। और चूँकि इसमें इससे पिछले स्लैब पे कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही एडिशन होगा, लेकिन अगले स्लैब में प्लस करेंगे हम उससे पिछले स्लैब का एडिशन, उससे पिछले स्लैब तक का एडिशन वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये फिगर आती है F7 के अंदर। तो ये इस स्लैब में नहीं है लेकिन अगले स्लैब में ये है, तो फिर ये ऐड होगा तो तब जाके ये एडिशन कंप्लीट होगा। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये 15,000 का एडिशन यहाँ पे होगा। अब इस फार्मूले को हम कॉपी कर सकते हैं नीचे, एक आध अगर आप कहते हैं तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम उसको देख लेंगे कि कॉपी करना चाहिए। जस्ट मैं वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 4 नंबर स्लैब में, 24 लाख से ज़्यादा और 36 लाख से कम, तो 36 मिलियंस यानी कि D10 माइनस लास्ट स्लैब का मैक्सिमम ये आ गया, और मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट था वो है 12 इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पे मैं दोबारा इसको करता हूँ इज़ इक्वल टू, अब चूँकि हम चौथे स्लैब पे हैं तो तीसरे और दूसरे स्लैब का जो गैप है यानी 24 लाख माइनस 12 लाख, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि इसके डिफरेंस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ मैंने ये किया मल्टीप्लाई बाय जो पिछले स्लैब का रेट था 12.5% और प्लस जो पिछला एडिशन था यानी 15,000। तो ये टोटल इस स्लैब का एडिशन 1,65,000 रुपया होगा। तो आप जाके देखें यहाँ पे चौथे नंबर स्लैब में 165,000, ठीक है, और प्लस 20%, तो 165% का 165,000 का एडिशन होगा इस स्लैब में। इसका मतलब है कि हमारा ये फार्मूला ठीक है। तो यहाँ से वी कैन सिंपली कॉपी इट। इसके दो तरीके हैं, Ctrl+C करें या कॉपी करें, इसको राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉपी है, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि Ctrl+C करके और नीचे आप पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो आप इस सेल के एंड पे जाएंगे तो जहाँ पे प्लस का साइन बनेगा उसको नीचे खींच लें जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ये 7वें स्लैब तक मैंने इसको खींच लिया तो उसने ये जितने एडिशंस थे ये सारे के सारे एक जगह पे बता दिए यहाँ पे। और आप इसको फाइनेंस एक्ट के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। मसलन नेक्स्ट में 405,000 है, यहाँ देखें 405,000 का एडिशन है, ठीक है। इससे अगले स्लैब में जो एडिशन है वो 1,005,000 1,005,000, तो ये आप देख सकते हैं कि 1,005,000 यहाँ पे है। तो उससे अगले स्लैब में 2,955,000 2,955,000, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2,955,000 का एडिशन है। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम हमने ठीक कैलकुलेट किया है। मूव फॉरवर्ड जी। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें फ़र्दर क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, एक और नया कॉलम क्रिएट करते हैं। उस कॉलम का मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम टैक्स, या मैक्स कर देता हूँ शॉर्ट करके, टैक्स ऑफ द स्लैब। इस स्लैब तक अगर आपकी इनकम है तो मैक्सिमम टैक्स कितना होगा, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे
कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट स्लैब में अगर आप आते हैं तो ये तो ज़ीरो है, ठीक है, यानी यहाँ पे टैक्स भी ज़ीरो है और एडिशन भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो ही रहेगा। सेकंड स्लैब के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी 12 लाख से 6 लाख से 12 लाख तक। तो अब आपने करना ये है कि जी 12 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे, यानी इस स्लैब के ऊपर जो टैक्स रेट है वो है 2.5%। इसको बल्कि चूँकि 6 लाख एक है तो उससे ऊपर वाले स्लैब से आप माइनस कर लें, तो D7 माइनस इज़ इक्वल टू 12 लाख माइनस 6 लाख, और इस ब्रैकेट को आप क्लोज़ कर दें और मल्टीप्लाई बाय उस पर रेट है 2.5%, यानी कि ये आपका टैक्स बन गया इसका मैक्सिमम, प्लस जो एडिशन है, तो एडिशन पिछला एडिशन कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे ये वाला हम लिंक कर देंगे, ये ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा इस दफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 24 लाख में से 12 लाख निकालेंगे तो 12 लाख के ऊपर 12.5% टैक्स होगा, और इसका जो पिछला एडिशन है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो लेट्स डू इट नाउ। अब इसको कॉपी कर लें अब नीचे तक। तो यहाँ पे आपने देखा कि 24 लाख में से 12 लाख निकाले, 12 लाख इस और उस 12 लाख के ऊपर आपका रेट लग गया 12.5% प्लस आपका एडिशन जो है इसमें। तो एडिशन चाहें तो ये पिछला वाला लिंक कर लें, या फिर पिछले साल तक का पिछले स्लैब का मैक्सिमम आप उसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 165,000 सेकंड में बनेगा, और यहाँ पे आप नीचे कॉपी करेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा कि टोटल मैक्सिमम स्लैब व मैक्सिमम टैक्स क्या बनेगा किसी भी स्लैब का। मसलन अगर आपकी सैलरी जो है वो है 12 मिलियन, तो 12 मिलियन के ऊपर मैक्सिमम टैक्स 29,55,000 रुपया बनेगा। अब चूँकि आपकी में ज़रूरी नहीं है कि आपकी 12 मिलियन सैलरी हो, बल्कि आपकी हो सकता है 9 मिलियन है, तो 6 मिलियन से ऊपर जितना है, अब 3 मिलियन है तो उस पर 32.5% रेट लग जाएगा और पिछले स्लैब का उसमें एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह ये मैक्सिमम टैक्स आ जाएगा किसी भी स्लैब का। अब हम अपनी कंपटीशन जहाँ पे शो करना चाहते हैं सबसे पहले वहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट कि मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ टैक्सेबल सैलरी। तो ये एनुअल टैक्सेबल सैलरी जो आपकी है वो यहाँ पे आप उसकी एक फ़िगर डालेंगे। इसको मैं येलो कर देता हूँ। ये येलो का मतलब है कि आपने इसको फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स भी यहाँ पे आपका, इसको मैं कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ मंथली टैक्स, क्योंकि वो मंथली जमा करवाना होता है तो आप इसको मंथ पे लेकर आएँ। तो मंथली टैक्स आपका हो जाएगा इज़ इक्वल टू जो भी यहाँ पे एनुअल टैक्स बनेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीरियड्स। अगर वो पूरे साल का है तो 12 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब ये मैंने एक अपनी शीट बना ली। शीट के ऊपर मैंने अपना एक कंपटीशन टेबल रख दिया, जहाँ पे आप फिल करें तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे वो आपकी टैक्सेबल सैलरी लिख दे। आप ख़ुद लिखेंगे यहाँ पे, उस पे जो एनुअल टैक्स आएगा बेस्ड अपॉन दीज कैलकुलेशंस, वो यहाँ पे एनुअल टैक्स लिख देगा और उसको
12 पे डिवाइड करेंगे या नंबर ऑफ़ पीरियड्स पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ मंथ्स पे, तो वो आपका मंथली टैक्स होगा जो आपने FBR को हर महीने अपनी विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवानी है और सैलरी का टैक्स भी जमा करवाना है। तो ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम उसको लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं टैक्सेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम टैक्सेबल सैलरी लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने जिस स्लैब के अंदर आपकी यह सैलरी आ रही होगी, फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50,000 की सैलरी है या 60,000 सैलरी है, तो 720,000 12 से मल्टीप्लाई करके ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। इसको मैं कॉमर्स लगा देता हूँ, ठीक है। 720,000 आपकी सैलरी है और यहाँ पे वो 720,000 कहाँ पे फॉल करता है, आप यहाँ से कर देखें तो ये 6 से 12 लाख वाले स्लैब में आता है। तो 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा और 6 लाख से ऊपर 120,000 के ऊपर 2.5% टैक्स आएगा। ये मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ। अब हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें जिस स्लैब में यहाँ पे जो आप फिगर मेंशन कर रहे हैं वो जिस स्लैब में आ रही है उसके आगे लिख दे, यस लिख दे, या आप उसकी वो फिगर ही लिखवाना चाहते हैं तो वो फिगर ही लिखवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जहाँ आता है वहाँ पे इसकी जो भी टैक्सेबल सैलरी है उसी के सामने वो उसकी स्लैब के सामने उसको सैलरी को मेंशन कर दें, ठीक है। अब हम टैक्सेबल सैलरी के कॉलम में एक फार्मूला लिखेंगे कि अगर ये वाली सैलरी जिस स्लैब में आ रही है वो उसके सामने वो फिगर लिख दे और अगर नहीं आ रही तो फिर वो उसको ज़ीरो कर दे उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का। इफ़ के बाद आपको पता है ब्रैकेट लगती है और ब्रैकेट में अब हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड फंक्शन में हम ये लिखेंगे कि जो आपका ये सैलरी है और इसको फ़िक्स कर लेते हैं, F4 प्रेस करेंगे तो ये फ़िक्स हो जाएगी डॉलर साइन दोनों के साथ, $D $3। ये D3 है तो डॉलर साइन के साथ ये फ़िक्स हो गया ताकि नीचे कॉपी करें तो ये D3 ही रहे, नीचे कॉपी हो जाए, वरना वो चेंज करता है विद एवरी सेल। अगर ये D3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो इनिशियल स्लैब है यानी कि 0, और यहाँ पे कॉमा हम डालेंगे। एंड के बाद एंड में कम से कम 2 उसमें होते हैं आर्गुमेंट्स। तो सेकंड में हम लिखेंगे और दिस सैलरी यानी कि D4, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं F4 इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये मैक्सिमम आर्गुमेंट है तो ये इसके बराबर या इससे कम अगर हो, इसके बीच मतलब अगर आए तो फिर क्या करें, फिर यहाँ कॉमा करके इफ़ यस अगर ये हो जाए तो फिर वो ये फिगर सैलरी की फ़िगर लिख दे और इसको हम दोबारा फिक्स कर लेते हैं F4 प्रेस करके। और अगर ये नहीं इसके बीच में आ रहा यानी इस स्लैब में नहीं वो फॉल कर रही तो फिर वो ज़ीरो कर दे और इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। एक ब्रैकेट क्लोज़ होगी और ये पिछली इफ़ वाली ब्रैकेट भी हम क्लोज़ करेंगे तो डबल क्लोज़ हम कर देंगे इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने ज़ीरो कर दिया, इसका मतलब इस स्लैब में ये नहीं आता और ये फार्मूला हम नीचे कॉपी कर देंगे। अब ये कॉपी जब हमने किया तो यहाँ पे इसने सेकंड स्लैब में इसमें फिगर लिख दी, इसका मतलब है कि ये सेकंड स्लैब में फॉल करता है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 7,20,000 जो है वो 6 और 12 के दरमियान, 6 लाख और 12 लाख के दरमियान होता है। तो इस तरह ये हमारा टैक्सेबल सैलरी वाला जो फार्मूला है ये ठीक से कैलकुलेट हो गया। इसको मैं ज़रा थोड़ा कॉमर्स लगा लेता हूँ। अब हम इससे अगले कॉलम में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स या टैक्स पेएबल व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, इस पे फार्मूला ये है कि यहाँ पे भी हम इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ ये वाला यहाँ पे अगर ये फॉल करता है, अगर ये ज़ीरो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर ये ज़ीरो ही यहाँ लिखे, यानी कि अगर इस स्लैब में ये फॉल नहीं करेगा तो फिर ये ज़ीरो लिखेगा। अदरवाइज़ क्या करे,
अदरवाइज़ ये करे कि वो जो अमाउंट है टैक्सेबल सैलरी की उसमें से माइनस कर दे पिछले स्लैब की मैक्सिमम, यानी पिछले स्लैब से कितना ज़्यादा है ये। तो पिछले स्लैब का ये 6 लाख है मैक्सिमम, तो 6 लाख पिछले स्लैब से 1,20,000 ये ज़्यादा है, यानी H7 माइनस D7। तो ये हमने करके इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे हम, और इस पे टैक्स रेट लगा देंगे, ये वाला टैक्स रेट जो इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। प्लस इसमें अगर कोई एडिशन है, इस स्लैब के लिए कोई एडिशन है, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि इस पे हम करेंगे अगर ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही रहेगा, और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर जो भी टैक्सेबल सैलरी आपकी बनी है उसमें से पिछले स्लैब का मैक्सिमम माइनस करेंगे, तो ये पता चलेगा कि इस स्लैब की कितनी सैलरी है जिस पे टैक्स होना है, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें जो एडिशन है वो हम ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा टैक्स टोटल। तो ये आपका चूँकि इसमें फॉल नहीं कर रहा था तो ये ज़ीरो हो गया, और इसको हम नीचे कॉपी करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको हम दोबारा ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। सॉरी, अब इसको दोबारा हम चेक करते हैं। तो ये H8 माइनस D7 बनता है, ये D8 नहीं बनता, तो ये छोटी सी एक मिस्टेक थी। तो D7 हमने जब किया तो ये आपका अब भी फार्मूला जो है वो करेक्ट हो गया है। तो ये 3000 इसके ऊपर टैक्स बना, और इसको आप नीचे कॉपी कर देंगे, और बल्कि आप एक सेल ऊपर भी कॉपी कर दें ताकि ये सारा एक ही फार्मूला लग जाए। ऑलमोस्ट हम डन कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें फिल करनी है। इसको मैं सबसे पहले तो इन दोनों कॉलम्स के ऊपर कॉमास लगा दूँ, और विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आपने एनुअल टैक्स लिखा है, तो एनुअल टैक्स यहाँ पे है, तो आप बेशक इसका नाम भी एनुअल टैक्स ही रख लें। एनुअल टैक्स हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने एक फ़िगर लिखनी है कि जी एनुअल टैक्स कितना बनेगा, तो वो यहाँ से ये पिक करे। अब ये पिक कैसे करेगा, इसके लिए मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। वो ये है कि जी आप यहाँ पे बाकी सारे ज़ीरो हैं, आपने लिखा था कि जिस स्लैब में ये फॉल करता है उस स्लैब में वो टैक्स कैलकुलेट करे और बाकियों को ज़ीरो कर दे। इसलिए मैं सिंपल इसको ऑटो सम यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ये टैक्स वाला जो कॉलम है इसको टोटल कर दूँगा। तो ये आपका 3000 टैक्स यहाँ पे आ गया, यानी जो टैक्स यहाँ पे है वो वाला यहाँ पे आ गया। और इसको मंथली करने के लिए आपने देखा कि यहाँ इसको ये 12 पे डिवाइड करता है, तो 250 रुपीज़ पर मंथ आपका टैक्स बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है। तो आप देख सकते हैं 7,20,000 की सैलरी के ऊपर 6 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी रह गए 1,20,000। 1,20,000 2.5% के हिसाब से अगर आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3,000 ही बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ठीक कैलकुलेट हुआ है। अब हम एक और लेवल के ऊपर इसको चेक कर लेते हैं। 13 लाख के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सैलरी अगर आपकी 13 लाख हो तो ये इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। सबसे पहले आप देखें कि ये 13 लाख यहाँ पे ये ले आया है 3 नंबर स्लैब में। तो आप देखें कि 12 से 24 लाख के दरमियान ये स्लैब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक इसने स्लैब ठीक कैलकुलेट किया है। अब हम देखते हैं कि इसका टैक्स कितना बनता है। 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और पिछले स्लैब के ऊपर टोटल जो मैक्सिमम जो टैक्स बनता था पिछले स्लैब का 1,65,000 बनता था, और 1,65,000 में इस स्लैब का जो 1 लाख है उसके ऊपर 12.5% टैक्स रेट है। तो वो हो गया 12,500। तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि जो स्लैब है, नेक्स्ट स्लैब है, इस स्लैब के ऊपर 15,000 पिछले स्लैब का एडिशन था, ठीक है।
और उस 15,000 में आप ऐड करेंगे 1 लाख का, यानी कि 12 लाख से ऊपर 1 लाख है 13 लाख, तो 1 लाख का आप देख सकते हैं कि जी वो 12.5% अगर आप करेंगे तो 12,500, और 12,500 को आप मल्टीप्लाई जमा करेंगे 15,000 में तो 27,500 बनता है। तो ये इसने 27,500 ठीक कैलकुलेट किया है, यानी कि आपके पास एक मॉडल आ गया है। उस मॉडल में आप अपनी जब भी टैक्सेबल सैलरी डालेंगे तो वो उसकी एनुअल टैक्स भी कैलकुलेट कर देगा और मंथली टैक्स भी कैलकुलेट कर देगा। अब उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, मसलन इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि फ़र्ज़ किया मैं इसमें 22 का फिगर लेकर आ गया फ़ॉन्ट साइज़, और इसी तरह यहाँ पे मैं इसको भी 22 पे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, और जो आपका मंथली टैक्स है उसको भी मैं 22 पे ले जाके बोल्ड कर देता हूँ। तो अब आपके पास ये 3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, उसमें से एक आपने फ़िल करनी है, यानी टैक्सेबल सैलरी फ़िल करनी है, और आपका एनुअल टैक्स और मंथली टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दिस वे वी हैव बीन एबल टू ड्रॉ सैलरी कंप्यूटेशन मॉडल इन एक्सेल जो आपकी सैलरी को कंप्यूट कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं, और उसका एम्प्लॉय नंबर अगर आप लिखना चाहें, डिपार्टमेंट लिखना चाहें, व्हाटएवर जो आप वो पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सैलरी कंप्यूटेशन का मॉडल है ये आपका डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कलर्ड थी रोज़, तो वो हम अभी कलर हम नहीं हो सका, तो अभी हम इसको ये देखें यहाँ पे हमने इसको भी कलर कर दिया, तो अब एक जैसा कलर हो गया। आप चाहें तो इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं, और बॉर्डर लगाने के लिए आपका यहाँ पे चाहें तो सिंगल वाला बॉर्डर लगा दें, ये थोड़ा थिक बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने थिक बॉर्डर लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि जी आपका ये बॉर्डर जो है ना हर सेल को किस बॉर्डर लगाए, तो आप ये वाला बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये सैलरी कंप्यूटेशन मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप इसको ट्राई करें, आप मॉडल बनाएं, और अगर आपको मॉडल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ये वाला मॉडल सेंड कर सकता हूँ। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।